नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम से जुड़ी कुछ अनोखी जानकारियों के बारे में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को अवश्य मिलेगा। तो शुरू करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा यानी उपग्रह से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा चंद्रमा भी बृहस्पति का ही होना चाहिए, और ऐसा है भी। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है। यह आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं, जिनमें से 53 का नामकरण किया जा चुका है और 26 का आधिकारिक नामकरण अभी बाकी है। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की चौड़ाई लगभग 11 पृथ्वियों की संयुक्त चौड़ाई के बराबर है। दोस्तों, जुपिटर या गुरु का घनत्व या मास 218 पृथ्वियों के बराबर है। इतना होने पर भी बृहस्पति के पास कोई ठोस सतह नहीं है। यह एक गैसीय महाकाय है और इसका केंद्र या कोर भी ठोस न होकर द्रव अवस्था में होने की संभावना है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह की, और इसका नाम है बुध यानी मरकरी। यह सबसे छोटा होने के साथ साथ सूर्य के सबसे निकट भी है। इसका व्यास 3032 मील या 4880 किलोमीटर है, जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 4313 किलोमीटर से थोड़ा ही अधिक है। सूर्य के निकट होने के कारण बुध की सतह का तापमान दिन में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट या 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात में -290 डिग्री फ़ारेनहाइट या -179 डिग्री सेल्सियस होता है। बुध को सूर्य का एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के सर्वाधिक निकट होने पर भी बुध हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र यानी वीनस है। इसका तापमान 880 डिग्री फ़ारेनहाइट या 471 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। दोस्तों, वीनस आकार में पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा है। शुक्र पर हजारों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से मैक्सवेल मोंटेस लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बराबर है। दोस्तों, बुध और शुक्र सौरमंडल के मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो का चंद्रमा शेरोन अपने ग्रह के आकार का आधा है, और जो अपने ग्रह के अनुपात में सौरमंडल का सबसे बड़े आकार का उपग्रह है। यह प्लूटो के 5 उपग्रहों में से सबसे अंदर का उपग्रह है। प्लूटो और शेरोन दोनों एक कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चक्कर लगाते हैं और एक दूसरे की ओर अपना एक ही साइड रखते हैं। यानी ना तो आप शेरोन से प्लूटो की दूसरी साइड कभी देख पाते हैं, और ना ही प्लूटो से शेरोन की दूसरी साइड कभी देखी जा सकती है। दोस्तों, शेरोन की तरह ही चंद्रमा की भी केवल एक ही साइड पृथ्वी से देखी जा सकती है। हालांकि चांद से पृथ्वी की अलग अलग साइड्स हम देख सकते हैं। केवल 1959 में लोग चांद की दूसरी साइड की फोटो देख पाए, जो कि रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 3 के द्वारा ली गई थी। दोस्तों, अगर हम बात करें मंगल की, तो यह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। इसका डायमीटर या व्यास 4212 मील या 6778 किलोमीटर है, जो अफ्रीका की चौड़ाई 4600 मील या 7402 किलोमीटर से थोड़ा ही अधिक है। हालांकि इसकी पूरी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी के सभी महाद्वीपों के संयुक्त क्षेत्रफल के बराबर है। मंगल पर स्थित ओलंपस मॉन्स हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई 16 मील या 25 किलोमीटर है, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। तो चलिए अब बात करते हैं शनि यानी सैटर्न की। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 10 पृथ्वियों के संयुक्त व्यास के बराबर है। इतने विशाल आकार का होने के उपरांत भी
शनि हमारे सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है और इसके इतना हल्का होने का कारण है कि यह भी एक गैसीय ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है और यह इतना हल्का है कि इसे अगर एक महासागर में डाल दिया जाए तो यह आसानी से तैरता रह सकता है। दोस्तों, शनि के पास भी बृहस्पति की तरह कोई ठोस सतह नहीं है, लेकिन इसके सेंटर में जो कोर है वह पानी, बर्फ और पथरीले पदार्थों से बना हुआ है। दोस्तों, शनि ग्रह के 50 उपग्रह या चंद्रमा हैं। इसके सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की चौड़ाई लगभग कनाडा के बराबर है। टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह या चंद्रमा है जिसके पास एक सघन वातावरण है और जिसमें बादल भी बनते हैं। टाइटन और एनसेलेडस दोनों के पास भूमिगत महासागर हैं, जिसके कारण ये दोनों उपग्रह जीवन के लिए संभावनाओं से भरे हुए माने जाते हैं। दोस्तों, एनसेलेडस शनि का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे सफ़ेद पिंड है। यह देखने में बिल्कुल एक बर्फ के गोले की तरह दिखाई देता है। शनि के छल्ले इसका सबसे बड़ा आकर्षण हैं। शनि के छल्ले हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े और जटिल हैं। ये छल्ले चट्टानों और बर्फ़ के टुकड़ों से बने हुए हैं। इन टुकड़ों का आकार एक धूल के कण से लेकर एक पर्वत के बराबर तक हो सकता है। शनि के रिंग सिस्टम में रिंग्स या छल्लों के 7 समूह हैं, जिनकी चौड़ाई 4.5 पृथ्वियों की चौड़ाई के बराबर है और मोटाई केवल 0.66 मील या 1.06 किलोमीटर के बराबर है। दोस्तों, ये थी हमारे सौरमंडल के बारे में कुछ अनोखी जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह की और जानकारियाँ हमारे सौरमंडल या अंतरिक्ष के बारे में चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उपग्रहों के बारे में आपके लिए एक और वीडियो अवश्य बनाएंगे। धन्यवाद।